प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर विषय की ओर लेकर के चल रही हूँ। यह जो हमें शरीर मिला है, यह एक रथ है। और कैसा रथ है? हित साधने का रथ है। यह क्यों मिला है हमको? यह हमें मिला है भोग और अपवर्ग के लिए। बाकी के जितने भी रथ होते हैं वो सब की सब साइकिलें हैं, बाइक हैं वो। लेकिन ये जो रथ है हमारा, ये हमारा कैसा रथ है? उद्यान करने के लिए ऊपर उठाने वाला रथ है ये, नीचे गिराने वाला रथ नहीं है। इसमें आराम से पूरी सेफ्टी के साथ बेल्ट बांध करके इस गाड़ी के भीतर बैठे रहना है। लेकिन इसमें बैठ करके इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर की ओर जाना। भोगों में पड़ना, नीचे गिरना, मोक्ष की ओर जाना, ऊपर चढ़ना। इसके लिए ये रथ मिला हुआ है। आइए, बहुत सुंदर अथर्ववेद ने एक मंत्र बोला है और मेरा ये बहुत ही प्यारा मंत्र है। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे अधिक प्यारी है वह मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँ। इस उद्देश्य से आज मैं आपको इस मंत्र की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि आप भी इस मंत्र के को जान करके और अपने ये जो शरीर की जो रथ मिला है, इस रथ को सार्थक कर लें। बोलिए मेरे साथ। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। बोलो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, जीवातुम ते दक्षतातिं कृणोमि। जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि। आहिरो मे मममृतं सुखम्। इसको करेंगे। आहेम अमृतम सुखम रथम। आहिरो हे मममृतं सुखम रथमथ जीविर्विदथा मा वदासि। जीविर्विहि विदथम आवदासी। ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसके इसके खंड कर देंगे हम। जीर्विहि विदथम आवदासी। और एक साथ मिला करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जिर्विर विदथमा वदासी। उसी तरह से ये जो मिले मिले शब्द है ना, इनको तोड़ करके देखते हैं तो अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। ये इसमें लिखा है ना, रोहेम, फिर रोहेम अमृतम, रोहेमम अमृतम, इसको मिला दिया इस प्रकार से। नावयानम न, न फिर क्या करेंगे? अवयानम। अब देखो इनके अर्थ समझ लेते हैं। पुरुष शब्द इसमें आया है, सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ कहाँ से करेंगे? पुरुष से। तो बोलेंगे हे पुरुष, हे नागरिक, हे मनुष्य। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ लेंगे। किसके लिए संबोधन है ये? जीवात्मा के लिए। अब फिर लेंगे इसको उद्यानम ते, तेरे लिए उद्यानम, ऊपर की ओर चढ़ना है, ऊपर की ओर जाना है। ये जो रथ मिला है तुझे किस लिए मिला है? ऊपर चढ़ने के लिए मिला है। हे पुरुष, हे नागरिक, हे मनुष्य, ये जो तुझे रथ मिला है ये ऊपर चढ़ने के लिए मिला है। उद्यानम ते पुरुष न अभियानम, नीचे नहीं जाना। नीचे जाने के लिए नहीं मिला है। इमम अमृतम, इस अमृत सुखम रथम, सुखदाता रथ पर आरोह हे, आरोह हे, चढ़ ही। हे पुरुष, हे नागरिक, हे मनुष्य, हे जीवात्मा, ये जो तुझे शरीर रूपी रथ मिला है ये किस लिए मिला है? सुख प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह तुझे रथ मिला है। और कहाँ चढ़ने के लिए मिला है? उस मुक्त दाता के पास पहुंचने के लिए मिला है ये रथ। इसीलिए इस एरोप्लेन को, इसको कहेंगे एरोप्लेन। ये रथ कैसा है तेरा? एरोप्लेन, जो पृथ्वी पर से ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेंगे।
इसको सागर वाला रथ नहीं समझेंगे, इसको जलयान वाला नहीं समझेंगे, इसको ऊपर चढ़ने वाला रथ कहेंगे, मतलब परमात्मा की ओर। इन भौतिक रथों से नहीं लेंगे इसको। तो कहा जीवा तुम ते, जीने के लिए तुझे, दक्षतातिम, दक्षता चतुराई बढ़ाने के लिए, कृणोमी मैं कर देता हूं। अर्थात ये जो तुझे रथ मैंने दिया है वो उसके लिए मैं तुझे खूब सारी दक्षता की, चतुराई की, कुशलता की सामग्री तुझे भर भर करके दे रहा हूं। तेरे जीने के लिए तुझे ये श्वास दी है, तुझे ये प्राण वायु दी है। जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमी, जीने के लिए तेरे भीतर मैं ये दक्षता भरता हूं। अथ और इसके बाद क्या करता हूं, जिरविर विदथम आवदासी, जिरविहि विदथम आवदासी। अर्थात क्या करता हूं मैं, स्तुति योग्य बनकर ज्ञान का उपदेश कर। अर्थात तेरे लिए जो मैंने ये रथ दिया है, स्तुति करने के लिए दिया है, जप करने के लिए दिया है, भजन करने के लिए दिया है, प्रार्थना करने के लिए दिया है, उपासना करने के लिए दिया है, पूजा करने के लिए दिया है, आराधना करने के लिए दिया है, वंदना करने के लिए दिया है। यह तुझे भोगों में पड़ करके नष्ट करने के लिए नहीं दिया, पतन के लिए नहीं दिया, तुझे मैंने ये तपन के लिए दिया है, तपने के लिए दिया है। इसी शरीर में बैठ करके तू मुझको मिल सकता है, तू मेरे पास पहुंच सकता है। बताओ कितना सुंदर अर्थ है इसका मंत्र का। ये ईश्वर की वाणी है, इसीलिए इसको नित्य पाठ करना और इस मंत्र को याद कर लीजिए, जिससे ये हमारा उद्देश्य का इसमें पता चलता है कि ये रथ हमको क्यों मिला है। ये हमें रथ ऊपर ले जाने के लिए मिला है। जब ये समझ हमको हमेशा बनती जाएगी ना, तो हम पाप कर्मों से बचते जाएंगे, भोग कर्मों से बचते रहेंगे। भोग तो करेंगे सारे संसार में, खाएंगे भी, पिएंगे भी, चलेंगे भी, पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ जीने के लिए करेंगे ये सब। जीवन को बढ़ाने के लिए तो उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे, उसको उससे मिलने के लिए पूरा जितना पुरुषार्थ हमसे हो सकता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये इसकी तैयारी करेंगे। धर्म युक्त अर्थ कमाएंगे, धर्म को ही सिद्ध करेंगे, धर्म ही हमारा प्रयोजन होगा। और कैसे प्राप्त होगा वो, वैदिक धर्म के द्वारा प्रयोजन सिद्ध होगा। वैदिक धर्म के द्वारा हमारा प्रयोजन अर्थ सिद्ध होगा। कामनाएं उसको प्राप्त करने की फिर बनेंगी। अभी कामनाएं किसकी हैं हमारी, अभी हमारी भोग करनी है। तो कहा इसमें ये जो शरीर तुम्हें को मिला है, भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। योग दर्शन में बड़ा सुंदर सूत्र आता है। क्या आता है, चलिए मैं वो भी बताती हूँ आपको। प्रकाश, बोलिए प्रकाश, क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भूत इंद्रिय आत्मकम। इस तरह से इसको आराम आराम से बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों, इसमें इसका क्या स्वभाव है, इस संसार का क्या स्वभाव है, इस प्रकृति से जो बना हुआ जो संसार है इसका क्या स्वभाव है। इसमें प्रकाश होता है ना, इसमें क्रिया होती है और इसमें स्थिति भी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गति का अभाव होता है। परमात्मा गति करता है, ये अपने आप प्रकृति गति नहीं कर सकती। परमात्मा ने एक व्यवस्था में इसको चला दिया है, क्योंकि ये जड़ है और परमात्मा चेतन है। जीवात्मा भी चेतन है, लेकिन जीवात्मा इस पूरे संसार को नहीं बना सकता। उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। वो अपना परिवार बना सकता है, और वो भी सिर्फ वो क्रिया तो कर सकता है, लेकिन परमात्मा ही उसका निर्माता होता है। जीवात्मा तो प्रयोग करता है। इस तरह से उसको लेना चाहिए। तो कहा ये जो संसार तुमको मिला है, ऊपर चढ़ने के लिए मिला है, ये नीचे गिरने के लिए नहीं मिला है। और ऊपर चढ़ना क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, जहां पर कोई कष्ट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई विघ्न नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई आपदा विपदा नहीं, कोई ये आंधी तूफान जो चलते हैं संसार में, ये सब नहीं। अब आप कहोगे कि फिर मोक्ष का कोई अलग से स्थान होता होगा, अलग से नहीं। इस ब्रह्मांड के ही भीतर वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। आप जहां हो वहीं से प्राप्त कर सकते हो उसको। ये शरीर छोड़ने के बाद जब आप जीवन मुक्त हो जाते हो, शरीर को छोड़ देते हो, तो आपको मोक्ष मिल जाता है, फिर वापस शरीर में नहीं आना पड़ता।
वेद की वास्तव में मैं कभी कभी सोचती हूँ ईश्वर की वाणी कैसी अलौकिक है। शब्द रचना देखिए, रथ के दो विशेषण है इसमें, अमृत और सुख में से अमृत को पहला स्थान दिया है। क्या आशय इसका, क्या अर्थ है? मोक्ष को प्राप्त कर, भोग में मत फंस। विषय का सुख प्राप्त करने की वस्तु नहीं, वह तो आनुषांगिक है। मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत की प्राप्ति। तो हे परमपिता परमेश्वर, बोलिए इसको मेरे साथ बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, तेरी कृपा से मैं इस रथ की सवारी की ओर हो गया हूँ, इस रथ के ऊपर चढ़ गया हूँ। मैं तुझे पाने के लिए अर्थात अमृत मौत के इस पास से मुक्त हो गया हूँ। तेरा धन्यवाद। और नहीं हुआ हूँ तो मैं होना चाहता हूँ। मैं भी तेरी कृपा से जीर भी स्तुति के योग्य बन गया हूँ, और अगर नहीं बना हूँ तो बनने जा रहा हूँ। इस तरह से भाव लीजिए। तो फिर ईश्वर क्या कह रहा है? ईश्वर कह रहा है, हे मेरे बालक, मेरी ओर आ। तुझे मैंने ये जो रथ दिया है अमृत प्राप्त करने के लिए दिया है। इससे तेरा मुक्ति काल तक कोई मृत्यु नहीं होगी। इतना लंबा सुख है मेरे पास। अब देख ले, तुझे छोटे सुख में रहना है या बड़े सुख में रहना है, ये तेरी मर्जी, मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया। विदथमा विदथमा आवदासी। ज्ञान की प्राप्ति के जितने जितने साधन हैं उन सभी साधनों का तू उपदेश कर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुझे भले ही अब कुछ प्राप्त करना नहीं रहा, तू भले ही जीवन मुक्त हो गया, किंतु लोग तो अभी जीवन मुक्त हुए नहीं है, पाशों में फंसे हुए हैं। इसीलिए उनको ये साधन बता। प्रत्येक को मेरे साथ बोलो, देखो अब मैं रोज नियम बुलवाती हूँ आप सभी से। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि तू तो जीवन मुक्त हो गया, इन भोग विषयों से अब थोड़ी दूरी कर ली तूने तो, ठीक है, इन कष्ट क्लेशों से भी तू दूर हो गया। लेकिन ध्यान रख हे योगी, तुझे अब क्या करना, ये जितने भी भोगी लोग हैं इनको भी योग की ओर ले करके चलना है, इनको भी ज्ञान प्राप्ति के साधनों को तुझे बताना है, रुकना नहीं है। ये जीवन में तू ये सोचे ना शोर होता है बहुत, मैं काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, थोड़ी देर का शोर होगा, और बिना शोर के कोई काम हो भी नहीं सकता। वो मैं कहानी सुनाया करती हूँ ना कि घोड़े को पानी कैसे पिलाया जाए। खटखट में घोड़ा पानी पीता नहीं है, और पानी कुएं से तब तक निकलेगा नहीं जब तक खटखट होगी नहीं। तो न खटखट रुके न घोड़ा पानी पीवे। तो क्या चतुराई है इसमें? चतुराई यही है कि जो खटखट हो रही है उस पर ध्यान न दे करके और घोड़े को पानी पिला देना चाहिए। घोड़े को पानी पिलाना चाहिए, उसको इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए घोड़े को। ऐसा ये हमारा घोड़ा है, ये हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। ये सोचती हैं कि जब मुझे शांति मिलेगी तब जाकर के भजन करूंगा। अभी तो मैं बच्चों के गृहस्थ के काल में लगा हुआ हूँ, बच्चों में लगा हुआ। वो काल कभी आता नहीं है। कालो अशो बहती, ये काल तो घोड़ा है, ये बह चला जा रहा है, इसको पकड़िए, पकड़ में नहीं आता। इसलिए मैं कहा करती हूँ जैसा समय है, ये जो वर्तमान है आपका, ठीक है, जितनी भी कठिनाइयां परेशानियां, उस ईश्वर को जपना मत छोड़ो, उस ईश्वर को मत भूलो। इन कठिनाइयों में परेशानियों में ही उसको देखो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब यहाँ पर ये इससे संतोष मिलता है इस बात को कहने से। माना कि परमात्मा दुख नहीं देता, सुख देता है, लेकिन इस बात को अगर इस तरह से हम समझ लेते हैं कि ये सुख दुख तो आएंगे, ये तो जोड़ी है, धूप छांव रहेगी, मान भी मिलेगा, वहां से अपमान भी मिलेगा। ऐसा भी ध्यान रखना, जहां से तुमको सम्मान आज मिल रहा है, कल वहां से अपमान भी मिलने वाला है। इसके लिए पहले से तैयारी कर लो। ये दोनों काम होंगे, धूप भी पड़ेगी तो छावा। आप देख ही रहे हो इस संसार के भीतर यही सब हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इनमें फंसता नहीं है, ठीक है, इनमें हंसता है, जिसको इनमें फंसना नहीं, इनमें हंसना आ गया, उस व्यक्ति ने उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वो चढ़ गया, वो फिर अब नीचे नहीं गिर सकता। तो इसलिए वेद भगवान ने कह दिया है, हे मेरे बालक, आ, मैं तेरे लिए उंगली कर रहा हूं, तू इसको बस पकड़ ले,
तुझे क्या करना, बस पकड़ ले। कितनी ये आएंगी सर्दी गर्मी। आइए मैं आपको बहुत ही अपना पसंदीदा प्यारा भजन सुनाती हूँ। बटोही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिलही जाए भले। बटोही ठंडे श्वास न ले, बटोही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिलही जाए भले। बटोही ठंडी श्वास न ले। ठंडी श्वास का मतलब है चुपचाप मत बैठा रहे, पुरुषार्थ कर, आलस्य में मत जी, उद्यम कर। झेलते आंधी वर्षा घाम, निरंतर बढ़ना तेरा काम, मिले या मिले नहीं विश्राम, मिले या मिले नहीं विश्राम। वृक्ष की शीतल छाह तले, बटोही ठंडे श्वास न ले, बटोही ठंडे श्वास न ले। आग में जल प्यारे कुछ और, राख मत बन कंचन की ठोर, परीक्षा तब होगी पूरी, खरा कंचन हो कर निकले, खरा कंचन हो कर निकले। स्वर्ण से आभूषण कब बनते हैं जी, बोलो? हाँ, जब वो तपता है। बिना तपे स्वर्ण से आभूषण नहीं बनता। तो कहा परीक्षा तब होगी पूरी, खरा कंचन हो कर निकले, बटोही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिलही जाए भली। रह गई मंजिल तेरी पास, अरे अब मत ले गहरी श्वास, टिकाए रख अपना विश्वास, टिकाए रख अपना विश्वास। अरे ओ हिम्मत के पुतले, बटोही ठंडी श्वास न ले, बटोही ठंडी श्वास न ले, कटीले पथ पर चढ़ता जा, पाँव सब छिलही जाए हरी, पाँव सब छिलही जाए भले। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर, अंधेरा बढ़ ही जाता है, सूर्य उगने से कुछ पहले। जब आदमी के पास विपत्ति आ जाए, घरा गोना आपने देखा होगा, खूब ज़्यादा जब काले काले घोर बादल आ जाते हैं, तो उसके बाद ही वर्षा शुरू होती है। तब तक बादल घुमड़ते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं, जब तक पूरा घटाटोप नहीं हो जाता तब तक बादल नहीं बरसते। उसी प्रकार से आप सोच लें इस बात को कि अगर दुख आ गए तो समझो आप सुख की ओर जाने वाले। इस प्रकार से अपने उत्साह को कम मत करें, अपनी आशाओं का संचार करने, आशाओं को बढ़ाते चलें, निरुत्साह हतोत्साह नहीं करना। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, होता क्या है, जब व्यक्ति को ये लगता है ना कि मेरा अब काम तो हो रहा नहीं, जब थक जाता है वो तो सोचता है छोड़ दो बस। जहाँ वो ये कह देता है अब छोड़ दो, बस वहीं पर आदमी फंस जाता है। छोड़ना नहीं है, लगे रहना, तब तक सफलता नहीं मिल जाए। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर, अंधेरा बढ़ ही जाता है, सूर्य उगने से कुछ पहले, बटोही ठंडी श्वास न ले, बटोही ठंडी श्वास न ले,
कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिलही जाए भले, पाँव सब छिलही जाए भले, पाँव सब छिलही जाए भले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का जीवन ऐसा बने जैसा कि हम सब बोलते हैं, कहते हैं और अपने आप को सुनते भी हैं, लेकिन मनन नहीं करते। जिस दिन ये चिंतन मनन हम पर आ जाएगा, उस दिन हमारा जप सार्थक हो जाएगा। इसीलिए आओ प्यारे भाइयों बहनों, उस वेद वाणी की ओर बढ़ो, उस परम पिता परमेश्वर की ज्ञान वाणी की ओर बढ़ो, अमृत वाणी की ओर बढ़ो। वही एक ऐसी वाणी है जो हमको मनन चिंतन करने के गुर सिखाती है। वह हम सबका गुरु होना चाहिए। हमारे सदग्रंथ बोलिए कैसे हैं? सदगुरु। हमारे सदग्रंथ सदगुरु। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।